कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं वो काफी संजीदा और गंभीर हैं। और अगर ये वाकई में अगर ये सही है तो समझिए कि क्या होना चाहिए, और अगर गलत है तो मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि अगर ये इनकी बात गलत हुई तो राजकुमार पासवान को जेल भेज देना चाहिए। अच्छा। कानून ये कहता है कि अगर हलफनामे में अगर आपने गलत बयानबाजी की और गंभीर चीजों को छुपाया तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इतने बड़े गंभीर आरोप पे भी अगर सदस्यता रद्द नहीं होती है तो भारत में क्या संविधान का राज है, कानून का राज है? आप एक छोटे से बयान पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी आप। तो अब ये देखना है कि कोर्ट और निर्वाचन आयोग और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी क्या इस बात को जो कानूनी रूप से उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए काफी है एक्शन लेते हैं कि नहीं। अगर राजकुमार पासवान ने अगर इसे गलत साबित कर दिया तो इसका मतलब इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये तो जांच का विषय हो गया ना कि आपने गलत किया है और गलत पर ही एक्शन होता है। आप चुनाव के समय में, चुनाव क्या है, कोई जांच एजेंसी थोड़ी है कि वहां के डीएम ने भी कुछ पक्षपात किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लीजिए कि उनको हेलीकॉप्टर छाप मिल गया। अच्छा। मैंने उनका हलफनामा भी देखा है। उनका प्रस्ताव एक ही है, जबकि एक निर्दलीय सांसद को, चूंकि उनका कोई राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, राज्य स्तरीय पार्टी भी नहीं है राज्य स्तरीय पार्टी भी नहीं है, उनको तो 10 प्रस्तावक चाहिए थे। तो वो एक प्रस्तावक पर कैसे कर लिया और डीएम ने कैसे कर दिया, इस बात के लिए डीएम भी दोषी है। शाबाशी दीजिए राजकुमार पासवान को कि इतनी गंभीर बात उन्होंने एक ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ उठाया है। और मैं अपील भी करता हूं शासन से कि अगर इनके बात में सच्चाई है तो उनको, राजकुमार पासवान को सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। बहुत पहले भी सुना होगा कि चिराग पासवान का संसदीय जा सकता है। आखिर क्यों जा सकता है तो हम आपको बता देते हैं। कल राजकुमार पासवान, इंजीनियर राजकुमार पासवान जी के द्वारा कल पीसी किया गया, जो हाजीपुर लोकसभा से 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। रामविलास पासवान जी के खिलाफ भी लड़ चुके हैं, पशुपति पारस के खिलाफ भी लड़ चुके हैं और चिराग पासवान जी के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। उन्होंने दावा किया है कि चिराग पासवान के जो संपत्ति है, उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है और वो उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो सारे उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग या भारत निर्वाचन आयोग को नहीं सौंपा है, जिसके कारण उन्होंने दावा किया है कि उनके संसदीय जाना चाहिए। बाकी देखिए हम बात करेंगे, हमारे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी है, सोशल एक्टिविस्ट है और बहुजन शुभचिंतक भी हैं। हम देखिए बात करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से राजकुमार पासवान जी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी की संसदीय जानी चाहिए। देखिए राजकुमार पासवान जी का जो भी इल्जाम है, मैंने देखा नेशनल सुर्खियों में आया है जी, और बड़ी गंभीरता से बात रखी है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने जो इल्जाम लगाए हैं वो काफी संजीदा और गंभीर हैं। और अगर ये वाकई में अगर ये सही है तो समझिए कि क्या होना चाहिए, और अगर गलत है तो मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि अगर ये इनकी बात गलत हुई तो राजकुमार पासवान को जेल भेज देना चाहिए। अच्छा। और अगर बात सही हुई तो फिर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के प्रधानमंत्री और तमाम एजेंसियां जो है इन बातों को जो देखती है वो क्या कार्रवाई करती है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी सांसदी जा सकती है, दावे भी है, उनका दावा है। सांसदी जा क्यों सकती है? कानून ये कहता है कि अगर हलफनामे में अगर आपने गलत बयानबाजी की और गंभीर चीजों को छुपाया तो आपकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। इतने बड़े गंभीर आरोप पे भी अगर सदस्यता रद्द नहीं होती है तो भारत में क्या संविधान का राज है, कानून का राज है? आप एक छोटे से बयान पर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। आपने फर्जी डिग्री के नाम पर जितेंद्र तोमर, आम आदमी पार्टी के मंत्री रह चुके, उनको जेल भेज दिया। तो ये सवाल उठता है कि क्या एक आम आदमी, राजकुमार पासवान मैं एक आम आदमी मानता हूँ, वो चुनाव लड़े हैं, एक अच्छी बात है, लड़ाकू व्यक्ति, उन्होंने जो बात कही है कि क्या आम आदमी की आवाज इस निर्वाचन आयोग के कानों में जाएगी, क्या उनके संज्ञान में लेगी, या सिर्फ वीआईपी लोगों की ही बात को वो एंटरटेन करेंगे कि सलमान खान को किस तरह से
रात के 12 बजे छोड़ दिया जाए और आम आदमी कहे तो वो जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। तो मेरा ये मांग है कि इसको ना सिर्फ एक सुर्खिया माना जाए बल्कि इसे एक गंभीर कानूनी सवाल भारत सरकार और निर्वाचन आयोग पर है। तो क्या लगता है कि जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं तो इस पे भारत सरकार निर्वाचन आयोग जो है, भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट में इस तरह के फैसले जो जिस तरह से लिए जाते हैं उनको मंत्री बनाने के लिए, संसद पहुंचाने के लिए, तो क्या इस पे भी एक्शन लेंगे केंद्र सरकार? देखिए, एक्शन लेंगे क्या, एक्शन लेना होगा। मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ एक बात है, पिछले बार भी कुछ दिनों पहले ये सुर्खियों में आई थी कि किसी बीजेपी के विधायक रहे, उन्होंने ये इस तरह के गंभीर इल्जाम लगाए थे, तो उस पर सफाई आई थी लोजपा से। लोजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं तिवारी जी ने कहा था कि ये सब झूठ है, अगर सच है तो कहीं केस किए होंगे, अगर केस किए होंगे तो वो केस का वो हमको दे तो हम माने। तो ये बात सही है। अगर राजकुमार पासवान ने निर्वाचन आयोग को नहीं लिखा या राजकुमार पासवान ने किसी कोर्ट में इस बात को सवाल नहीं दागा, तो इसका मतलब है कि वो झूठी राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उनको राजकुमार पासवान। तो और क्या, अगर प्रॉपर इसका कागजी कार्रवाई नहीं किया है तो वो लोकप्रियता चाहते हैं। अगर नहीं पहले समझ लीजिए, ये सवाल नहीं है, ये अगर उन्होंने किया है तो अब ये देखना है कि कोर्ट और निर्वाचन आयोग और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी क्या इस बात को जो कानूनी रूप से उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए काफी है, एक्शन लेते हैं कि नहीं। तो प्रधानमंत्री जी के लाडले माने जाते हैं संसद में, सबसे लाडले सांसद माने जाते हैं चिराग जी, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे प्रधानमंत्री जी? मेरी बात नहीं समझ में आती। कानून के समक्ष कोई बेटा और चहेता का मतलब होता है, कानून अपने ढंग से काम करती है। कानून तो उस समय भी थी ना जब राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया, वो अपने तरफ से दस्तावेज सौंपा गया, कानून के समक्ष रखा गया, तो उस समय भी तो जानकारी थी, तो फिर उस तरह के सवाल क्यों नहीं खड़े किए गए? उस समय उनके नामांकन क्यों नहीं रद्द की गई? नहीं, कैसे रद्द हो सकती है? आप हलफनामे में एफिडेविट के साथ ये कहते हैं कि मेरी सच्चाई ये है और उसको निर्वाचन और तत्कालीन समय में मान लेता है। अगर उस पर कोई बात गलत होती है उस पर सदस्यता रद्द होगी। अगर राजकुमार पासवान ने अगर इसे गलत साबित कर दिया तो इसका मतलब इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये तो जांच का विषय हो गया ना कि आपने गलत किया है और गलत पर ही एक्शन होता है। आप चुनाव के समय में, चुनाव क्या है, कोई जांच एजेंसी थोड़ी है, से अर्ध न्यायिक संस्था भी है और साथ साथ एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है, एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी है। तो उसका काम है राज्य के निर्वाचन को कानूनी तरीके से संचालित करने का काम। अगर उसमें कोई हलफनामे में गलत करता है तो करने वाला व्यक्ति दोषी है, निर्वाचन आयोग नहीं। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि ये बात आती है कि वहां के डीएम ने भी कुछ पक्षपात किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देख लीजिए कि उनको हेलीकॉप्टर छाप मिल गया। अच्छा, मैंने उनका हलफनामा भी देखा है। उनका प्रस्ताव एक ही है, जबकि एक निर्दलीय सांसद को, चूंकि उनका कोई राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, राज्य स्तरीय पार्टी भी नहीं है, राज्य स्तरीय पार्टी भी नहीं है, उनको तो 10 प्रस्तावक चाहिए थे। तो वो एक प्रस्तावक पर कैसे कर लिया और डीएम ने कैसे कर दिया, इस बात के लिए डीएम भी दोषी है, वहां का जिलाधिकारी। अब क्या सट्टा बट्टा था ये मैं नहीं जानता, अमित शाह साहब का क्या मसला रहा होगा, लेकिन ये बातें गलत थी और गलत हो रही है और ये गलत नहीं होना चाहिए। इस बात के लिए साधुवाद, धन्यवाद और साथ ही साथ ये आप उनको शाबाशी दीजिए राजकुमार पासवान को कि इतनी गंभीर बात उन्होंने एक ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ उठाया है। और मैं अपील भी करता हूं शासन से कि अगर इनके बात में सच्चाई है तो उनको, राजकुमार पासवान को सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि वो इनकी लड़ाई जो है मजबूत लोग, जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री के लाडले से है, तो समझिए कि ऐसा ना हो कि लोया केस वाला मामला हो जाए। अच्छा, कि लोया के हत्या हो गई, आज तक उसका जांच का रिपोर्ट नहीं निकल पाया ठीक से। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों, सच बोलने वाले को सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम गृह मंत्रालय को करना चाहिए, ये मेरी अपील है। और सच की बात करनी होगी, न्याय की बात करनी होगी। चलिए, सच की बात करनी होगी, न्याय की बात करनी होगी। तो देखा आपने, साफ तौर पे सुना कि डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी ने जो कहा, और राजकुमार पासवान जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए चिराग पासवान जी पर,
कि उनकी शैक्षणिक योग्यता जो उन्होंने दिया है वो गलत दिया है। वो जो उनके द्वारा उनके ऊपर जो संपत्ति है, उनका संपत्ति है, वो भी उन्होंने गलत दिया है, जमीन का ब्यौरा गलत दिया है, और उनके ऊपर जो दिल्ली में केसेस चल रहे हैं, यौन शोषण के मामले में जो केसेस चल रहे हैं, वो भी उन्होंने गलत दिया है। और सारी चीजें में हलफनामा जब उन्होंने नामांकन अपना दाखिल करने के लिए गए तो डीएम साहब ने भी पक्षपात किया, जबकि आपको उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी पार्टी जो है राज्य स्तरीय मान्यता जो थी वो भी खत्म कर दी गई है। तब उन्होंने एक प्रस्तावक को किस स्तर से रखा, बाकी उन्होंने साफ तौर पे कहा है, कई सारे आरोप लगाए हैं। बाकी अब समझना होगा कि क्या केंद्र सरकार, ये प्रधानमंत्री जी इनके ऊपर एक्शन लेंगे, या राज्य निर्वाचन आयोग या भारत सरकार निर्वाचन आयोग ये इन पर एक्शन लेंगे, क्या इनकी संसदीय जाएगी, ये तमाम सारी इन्होंने बात कही। बाकी आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ जरूर करिएगा।